अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली यूट्यूब व्यूवर्स एंड माय लवली सब्सक्राइबर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पहाड़ी राजमा दाल वाली रेसिपी। और मैं इसको सर्व करूँगी नान के साथ। तो चलिए इसे झटपट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ले ली है ये 500 ग्राम पहाड़ी दाल और मैंने इसको ओवरनाइट सोक करके रखा था। और इसमें कुछ इस तरीके के राजमा, अलग अलग वैरायटी के राजमा टाइप की दालें जो होती हैं वो वहाँ पर अपनी उगाई हुई इसमें मिक्स करी हुई। और इसका पूरा 1 kg का पैकेट आता है और इजीली मार्केट में अवेलेबल भी होता है अगर आप इसको पहाड़ी दाल के नाम से खरीदना चाहेंगे। मॉल में इजीली अवेलेबल होता है। तो इसे हमने ओवरनाइट सोक कर लिया था। ओवरनाइट सोक करने के बाद हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने उस कुकर में जिसमें हमने इसको, आप देख सकते हैं इस तरीके की कुछ बारीक बारीक दालें भी होती हैं। तो इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून करीब नमक और इसको लिड लगाकर अच्छे से तब तक कि ये टेंडर नहीं हो जाती, जब 4 से 5 विसिल के बाद इसको हमने ऐसे ही अपने आप प्रेशर रिलीज होने के लिए छोड़ दिया था। तो कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो राजमा वाली दाल है, पहाड़ी दाल है, वो कितनी अच्छे से टेंडर हो चुकी है। मैं आपको इसको दबा कर भी दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी तरीके की अलग अलग वैरायटीज़ के इसमें राजमा और दालें मिक्स हैं। इनका जो टेस्ट है वो ऑथेंटिक टेस्ट। तो उसके लिए हम ये जो मसाला तैयार कर रहे हैं, तो मैंने ले लिया यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 से 5 काली मिर्चें, 3 लौंगे और ये जो बड़ी इलायची के दाने होते हैं, हमने ब्लैक वाला जो शेल होता है इसका वो नहीं लिया है, सिर्फ इसके दाने लिए हैं। तो वो एक पूरी इलायची और इसको हमने एक दालचीनी ली है और इसको बारीक सा पाउडर बना लेंगे। और ले लेते हैं कुकर वापस से। और मैंने इसमें एज़ पर नीडेड, मुझे ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है इसमें, तो 4 टेबलस्पून करीब ऑयल डाल दिया है। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे और रफली चॉप्ड हमने इसमें एक छोटी साइज़ की अनियन डाली है और उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। और गोल्डन ब्राउन होते ही हल्की सी हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इस जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसकी रॉनेस पूरी खत्म नहीं हो जाती। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से भून चुका है। तो इसमें मैंने डाल दिया है एक बड़ी सी साइज का अनियन का पेस्ट और इसको भी अच्छे से भून लेंगे बिल्कुल जब तक ये अच्छे से ऑयल रिलीज नहीं करता। और इसके अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जो बेसिक से मसाले हैं, हमारी किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया यहाँ पर हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के डाला मैंने धनिया पाउडर और 1/2 टेबलस्पून मैंने डाला है यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर। यहाँ कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं बट ये नॉर्मल वाली मिर्चों से भी बहुत परफेक्ट इसका टेस्ट आने वाला है। और एज पर नीडेड यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है मैंने, क्योंकि हमने बॉयल में भी पहले डाला था। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है पहाड़ी मसाला। इसमें ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल रिलीज कर चुका है। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े साइज के टमाटर का पेस्ट। और इस पेस्ट को डालने के बाद भी हमें इसे अच्छे से भून लेना है जब तक कि ऑयल रिलीज नहीं करता और एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। ज़्यादा ऑयल रिलीज नहीं करेगा क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है। राजमा में एक्सेसिव ऑयल अच्छा नहीं लगता है। बस एज पर नीडेड आप अपना चाहें तो ऑयल ज़्यादा डाल सकते हैं। जब हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन जाएगा तो हमने इसमें ऐड कर दिया है वो राजमा जो हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। और एज पर नीडेड सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और वो जो स्टार्टिंग में हमने मसाला तवे पर रोस्ट किया था उसको मैंने इस अरहर में डालकर अच्छे से पाउडर बना लिया है। तो उसको भी इस राजमा में हमारे ऐड करेंगे, वो भी इस पॉइंट पर लास्ट में, क्योंकि हम इसको एक विसिल देने वाले हैं सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद, ताकि हर चीज़ राजमा के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाए और इसमें एक बहुत अच्छी सी कॉम्बिनेशन आ जाए। तो आप देख सकते हैं एक विसिल लाने के बाद अब ये राजमा हमारा, आप देख सकते हैं हम एक लास्ट में एक तड़का ज़रूर देंगे इसको, जो इसके टेस्ट को इन्हांस करेगा। तो 2 से 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर तेल ले लिया है और उसमें डाल दिया 1 टीस्पून करीब ज़ीरा, पिंच हींग, जूलियन कट अदरक ऐड करेंगे, 4 स्लिट की हुई मैंने हरी मिर्ची ली हैं और बहुत सारा हरा धनिया। और इसे अच्छे से बिल्कुल मिक्स करके
तड़का डाल देंगे अपने इस राजमा में, जो बहुत ही ऑथेंटिक और बेहतरीन टेस्ट देने वाला है, बिल्कुल पहाड़ियों वाला। आपने अगर पहाड़ों पे जाते हैं और वहाँ पर राजमा और चावल खाया होगा तो बिल्कुल ऑथेंटिक वही टेस्ट आने वाला है आपको इस राजमा से। तो चलिए, अब ये रेडी टू सर्व है, तो इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो आप देख सकते हैं कितना इजी, कितना सिंपल वे में हमने इस पहाड़ी राजमा को सिर्फ अपने घर के ही कुछ इंग्रेडिएंट्स से बनाकर तैयार कर लिया है। पहाड़ी मसाला बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। उसको हल्का सा और बढ़िया सा लुक देने के लिए मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दिया है हरा धनिया। और आप देख सकते हैं मैं इसको बिल्कुल ही नान वाली चपाती के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को अपने किचन में ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।